हेलो गाइस, दिस इज श्रीकांत और आपका हमारे चैनल सेल्फ स्टडी फॉर यू में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में और समझेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग अलग तत्वों का क्या होता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले है उत्कृष्ट गैस। उत्कृष्ट गैस में क्या होता है, उसका जो ऑक्टेट होता है पूरी कंप्लीट होता है। जैसे हीलियम है तो हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, तो उसका सिर्फ 2 होता है, वो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। इस प्रकार से ऑर्गन का 18 होता है, 2 8 8 ऐसे चलेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो धातु अधातु और उत्कृष्ट गैसों का यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है। आप इसको दिमाग में रखिएगा क्योंकि इसी से क्वेश्चन बनने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यदि आपको पता है तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि पता है तो इसी से बनने वाले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आइए हम क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। बोलेगा कि पहला नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताना है। एलिमेंट दे देगा, बोलेगा इसका इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बताओ। जैसे हमने एग्जांपल लिया है सोडियम। ठीक है, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाएगा 2 8 1। इसमें नियम ये है कि पहला कक्ष में 2, उसके बाद 8 8 18 ऐसे बढ़ता है। तो पहला कक्ष में 2, उसके बाद दूसरा में 8, तो 2 8 10 हो गया, बचा 1, तो तीसरा कक्ष में 1 चला जाएगा। तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम क्या करते हैं, दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में। तो इसका बाहर में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने सोडियम के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन रख दिया है। इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनेगा। दूसरा एग्जाम्पल है क्लोरीन। क्लोरीन का होता है 17, परमाणु संख्या 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 8 7। तो बाहर में कितना है 7 है, तो क्लोरीन के चारों तरफ 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि एलिमेंट आपके पास दिए होंगे और आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता है तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बना सकते हैं। आगे हम सब समझने वाले हैं इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक का निर्माण कैसे होता है। एक यौगिक का निर्माण करना है लेकिन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। जैसे हमने बनाया है पहला NaCl सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम का होता है 2 8 1 और क्लोरीन का 2 8 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्योंकि सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है 11 और क्लोरीन का 17 होता है। उसी के आधार से हमने 11 है तो 2 8 1 और क्लोरीन का 2 8 7। सोडियम के पास 1 है, ठीक है, और क्लोरीन के पास 7 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको देगा। क्योंकि देखो सबसे बड़ा बात इसमें ये दिमाग लगाना है, सोडियम के पास बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे ज़्यादा आसान किसको होगा, सोडियम को देना। 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, लेकिन क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं देगा क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा उसको हटाने के लिए। इसीलिए सबसे कम सोडियम के पास है, तो सोडियम क्या करेगा, आसानी से इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो ये देगा तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज हो जाएगा और क्लोरीन के पास एगो लेगा तो उसके पास एगो माइनस चार्ज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से यौगिक का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार से आप बना सकते हैं, हमने वर्क दिया है MgCl2 का बना सकते हैं, सोडियम ऑक्साइड का बना सकते हैं, MgO का बना सकते हैं। ठीक है, आप इसको बना के ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आयनिक यौगिक का गुणधर्म क्या होता है, तो धन तथा ऋण आयनों के आकर्षण बल के कारण यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं। मतलब प्लस और माइनस आपस में इस प्रकार से जुड़े होते हैं और दोनों का आकर्षण बल इतना मजबूत होता है जिसके कारण से कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है, लेकिन दाब पड़ने पर टूट जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, नमक देखते होंगे आराम से, मतलब ठोस होता है, कठोर होता है, लेकिन उसको दबाएंगे तो टूट जाएगा, है कि नहीं। इनका गलनांक क्वथनांक बहुत अधिक होता है, इसको गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जल में घुलनशील तथा केरोसिन पेट्रोल में अविलेय होता है। देखो नमक आसानी से जल में घुल जाता है कि नहीं, आराम से घुल जाता है। सब्जी बनाते हैं, खाना बनाते हैं या उसको पीते हैं घोल बना के, तो आसानी से घुल जाता है, लेकिन केरोसिन तेल में, पेट्रोल में ये घुलता नहीं है। ठीक है, यह विद्युत का चालन करता है। देखिए नमक के द्वारा हम विद्युत का चालन कर सकते हैं, आसानी से करंट प्रवाह हो सकता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।